गुना ज्यादा रकम है। इस वक्त भारत का स्वास्थ्य बजट 38,899 करोड़ रुपए का है। ये भारत की उम्मीदों को घायल करने वाले आंकड़े, क्योंकि थके हुए और बीमार लोग भारत को विकसित देश नहीं बना सकते। ये मैंने एक आप लोगों को आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखिए कि आज के टाइम पर आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी आईडीए ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। एनआईएन ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम, ये हमारा खेती का विषय नहीं। कुछ समय पहले तक लोग हेल्थ को एक वेल्थ मानते थे, लेकिन कंपटीशन और स्ट्रेस के इस दौर में कहीं ना कहीं हम सब अपनी हेल्थ को इग्नोर करते जा रहे हैं और इसी का नतीजा है बढ़ते लाइफस्टाइल डिजीजेस और थकती हुई जिंदगी। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने का सीक्रेट आपकी अपनी बॉडी में छुपा है, तो क्या आप मानोगे? दोस्तों, हमारा शरीर खुद ही हमारी सारी बीमारियों और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है, वो भी उसे खाकर। फिर चाहे वो ब्लॉकेज हो, इन्फेक्शंस हो, शरीर में जमा टॉक्सिन्स हो या कैंसर सेल्स। पर अगर ऐसा कुछ है तो क्यों हम बीमार पड़ते हैं? क्यों नहीं सब लोग हमेशा हेल्दी और फिट हैं? क्योंकि अपनी बॉडी के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही हैं। हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस के कारण हम खुद इस प्रोसेस को कम करके शरीर में बीमारियों का इनवाइट करते हैं। कैसे? ये जानेंगे आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 2 नोबेल प्राइज की लिस्ट में आए लाइफ चेंजिंग टॉपिक ऑटोफेगी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप अपनी हेल्थ को एक नया आयाम दे सकें और हेल्थ से वेल्थ और सक्सेस का सफर तय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑटोफेगी क्या है और कैसे होता है। ऑटोफेगी शब्द सबसे पहले
बेल्जियन बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डी डुवे ने सन 1963 में कॉइन किया था। ऑटोफेगी की साइड और उससे जुड़े सेल ऑर्गेनेल का पता लगाने के लिए 1974 में क्रिश्चियन डी डुवे को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला था। उनकी डेफिनेशन के मुताबिक ऑटो यानी सेल्फ और फैगी यानी खाना यानी सेल्स का अपने अंदर ही मौजूद चीजों को खाना ऑटोफेगी कहलाता है। पर यह प्रोसेस कैसे होती है, कैसे और क्यों सेल्स अपने ही अंदर मौजूद चीजों को खाने लगते हैं? दोस्तों, हमारी बॉडी अपने आप में किसी मिरेकल से कम नहीं है। आज की डेट में भी साइंस ह्यूमन बॉडी को केवल 20 से 30% ही समझ पाया है। हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और रोज ना जाने कितने सेल्स बनते हैं और कितने मरते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है ताकि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस स्टेट मेंटेन रहे। ठीक इस तरह यहाँ से हम कम से कम एक बात तो समझ गए होंगे कि हमारा शरीर नई कोशिकाएं बनाता रहता है जैसा हमारे शरीर को जरूरत होती है। जो आपकी बीमारी है उस बीमारी से लड़ने के लिए वो नई नई तरीके की सेल बना करके खोजता रहता कि हम इस जो बीमारी है इससे लड़ जाएं और इससे इस बीमारी को शरीर से भगा दें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छा पोषण हमारे शरीर को मिले। भाई वो तभी मेंटेन हो पाएगा जब न्यूट्रिशन अच्छा होगा, जब आपके बॉडी में मिनरल पूरे होंगे, जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सही जाएगा, फैट सही मात्रा में जाएगा, प्रोटीन सही मात्रा में जाएगा, एमिनो एसिड सही मात्रा में जाएगा, विटामिन सही मात्रा में जाएगा, एंजाइम सही मात्रा में जाएगा, खनिज का मतलब आयरन, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है? खनिज ही तो है। तो ये मिनरल्स हैं। फिर फाइबर बहुत जरूरी है। अगर पेट में हम लोगों के आज के टाइम पर फाइबर की कमी रहती है जिसकी वजह से कब्ज की बीमारी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी कम हो रहा, क्योंकि हम लोग जो चीज़ खा रहे हैं ज़्यादातर मैदा और इसी की चीज़ें खा रहे हैं। गेहूँ भी पिसवा रहे हैं तो मैदा जैसा पिसवा दे रहे हैं, उसको पेट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, फाइबर नहीं, स्वच्छ पानी नहीं है, स्वच्छ हवा नहीं है, सूर्य की रोशनी भी जो हमको मिल रही है वो भी आज के टाइम पर क्या हुआ है कि जो एक परत होती है उस परत में भी कुछ छेद हल्के हल्के हो गए हैं, जिसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो रेडिएशन भी हमारी शरीर झेल रहा है।